पाकिस्तान बात तो करता है कश्मीर को पाने की, लेकिन कश्मीर का जो हिस्सा उसने जबरन कब्जाया हुआ है उसके क्या हालात हैं, वहाँ लोग किस तरह से जीते हैं, उसका ध्यान पाकिस्तान को कभी नहीं आता। पाकिस्तान द्वारा पाक में जुल्म की सारी हदें पार हो गई हैं। वहाँ के बाशिंदों पर पाकिस्तान की सेना द्वारा यातनाएं की जाती हैं। जनता जब अपना हक मांगती है तो उन्हें सेना की गोलियां मिलती हैं। कई वर्षों से पाक की जनता इन जुल्मों को सह रही है और जान देकर सेना के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रही है। बदलते वक्त के साथ पाक में बढ़ रहा है विरोध। अब वक्त बदलने लगा है और बदलते वक्त के साथ पाक में हालात भी बदल रहे हैं। अब तक पाक के खिलाफ आवाज उठाने वालों में केवल पाक के लोग शामिल थे, लेकिन अब वहां के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर भी खुद इस अभियान में शामिल हो गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हैदर नवाज शरीफ की पार्टी के नेता भी हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का प्रधानमंत्री एक कठपुतली की तरह होता है, लेकिन पाकिस्तान पाक में इस कदर कहर ढा रहा है कि अब पाक के प्रधानमंत्री को भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये बगावत पाक से नहीं की, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठकर की। हैदर ने एक बयान में कहा कि मुझे सोचना पड़ेगा एक कश्मीर होने के नाते कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़ दूं। पाक के पीएम हैदर ने गिलगित बाल्टिस्तान के सीएम के साथ इस्लामाबाद में हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस दौरान वो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि वो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहे हैं। क्या यही है कायदे आजम और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान? मुझे बतौर कश्मीरी अब ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़ूं। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि वो भारत में मिलने के संकेत दे रहे थे। अब तक पाक के पीएम नाचते थे पाकिस्तान के इशारों पर। पाक के प्रधानमंत्री हैदर की पाकिस्तान से आजाद होने की मांग हर किसी को हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक पाक में जितने भी प्रधानमंत्री आए वो पाकिस्तान की सरकार के इशारों पर ही नाचते रहे। अब तक फारूक को भी नवाज शरीफ और पाक सेना की कठपुतली ही समझा जाता था, लेकिन उनके बगावती तेवरों ने ये बात साफ कर दी कि पाक में पाकिस्तान के जुल्मों का घड़ा भर चुका है और सारी हदें पार हो चुकी हैं। अगर खबरों की माने तो पाक के लोगों के गुस्से से खुद को बचाने के लिए वहां के पीएम ने अपने तेवर बदले हैं। उनके बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई है। उनके बयान के बाद पाक मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में उन पर निशाना साधा जा रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाक के पीएम ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पाकिस्तान पाक के प्रधानमंत्री पर निशाना तो साध रहा है, लेकिन ये उसकी गड़गड़ाहट है। पाकिस्तान जानता है कि अगर पाक के लोगों ने भारत में मिलने का मन बना लिया तो वो मुश्किलों में फंस जाएगा। पाक के पीएम पर पाकिस्तान द्वारा इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें अपने बयान पर सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन मीडिया में उनके कई ऐसे बयान हैं जिनको सुनकर पता चलता है कि उनका गुस्सा एक दिन का नहीं है, बल्कि पिछले काफी दिनों से वो पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान थे और इसीलिए उन्होंने बगावती तेवर अपनाए हैं। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अलगाववादी नेताओं पर लगाम कसी है, उससे आतंकवाद की कमर टूट गई है और उनकी गलत हरकतें बंद हो गई हैं। भारत के इस साहसिक कदम से भी पाक के लोगों में उम्मीद जगी है। जनता के मूड को देखते हुए पाक के पीएम को भी ये सही वक्त लगा जब वो पाकिस्तान को बैकफुट पर ला सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं।